गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आप अच्छे से होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो आज आपका साइंस सब्जेक्ट से सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा हुआ था, तो उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई थी। तो आज आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की तो पहले डेफिनेशन याद करनी है। ये आपका होमवर्क है, अच्छे से इसे लिख के और याद कीजिएगा। उसके बाद तब हम बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फर्स्टली पहले हम देखते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स होते क्या हैं, अगर कोई पूछे तो आप डेफिनेशन के माध्यम से उन्हें बताइए। देखिए यहाँ पे हम पेन रख रहे हैं जिससे आपको दिखेगा लिविंग थिंग्स। तो इसकी डेफिनेशन है थिंग्स विच ग्रो, टॉक, वॉक, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस और कॉल्ड लिविंग थिंग्स। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनमें ग्रो मतलब कि बढ़ते हैं, टॉक मतलब कि चलते हैं, बात करते हैं, वॉक मतलब चलते हैं, गति करते हैं, ब्रीथ में सांस लेते हैं, आप भी सांस लेते हो ना, आप भी सजीव हो, और रिप्रोड्यूस और जनन करते हैं, आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स कहते हैं, सजीव वस्तुएं कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, थिंग्स विच ग्रो, टॉक, वॉक, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस और कॉल्ड लिविंग थिंग्स। मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनमें ग्रो होता है मतलब जो बढ़ते हैं, टॉक मतलब जो बात करते हैं, वॉक मतलब जो चलते हैं, ब्रीथ मतलब सांस लेना और रिप्रोड्यूस और जनन करते हैं, आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ठीक। अगला है नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान नहीं होती है, जो किसी दूसरे के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर किए जाते हैं। थिंग्स विच डू नॉट ग्रो, टॉक, वॉक, ब्रीथ और रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिनमें ना तो वो ग्रो करते हैं मतलब ना तो बढ़ते हैं, ना बात करते हैं, ना चलते हैं, ना सांस लेते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं मतलब जनन करते हैं, आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, मेज हो गई, हम पहले वाली वीडियो में बताए थे आपको। तो ये सब बढ़ते थोड़ी ना है, जैसे पड़े एक स्थान पे वैसे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे याद कीजिएगा और इसे लिख के भी याद कीजिएगा और अपने मम्मी पापा को सुनाइएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब कि सजीवों के लक्षण, सजीवों को क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण उनका है ब्रीथिंग, मतलब कि सांस लेना। जितने भी सजीव हैं सब सांस लेते हैं, जैसे आप भी सांस लेते हो और प्लांट्स भी सांस लेते हैं। प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? पत्तियों के द्वारा, लेप होती, लेप में उनके रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, उन्हीं से सांस लेते हैं। ठीक है, आप में क्या होता है? नोज होता है, आप नोज से सांस लेते हो। यहाँ पे ये है फिश है, देखो बेबी है, प्लांट्स है और ये इंसेक्ट है। ठीक है, तो मछलियाँ किससे सांस लेती हैं? गलफड़े से सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, यहाँ पे फिर देखिए आप, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी सजीव वस्तुएं क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं, सांस लेते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग, बिना सांस के वो जीवित ही नहीं रह सकते। अगर सांस रुक जाए तो एक्सपायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। लिविंग बीइंग ब्रीथ इन एयर, जितने भी सजीव हों सब कैसे सांस लेते हैं? हवा से, हवा के द्वारा। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, विभिन्न प्रकार के जो सजीव होते हैं, जीव होते हैं, वो विभिन्न तरह से सांस लेते हैं, उनके विभिन्न अंग होते हैं, भाग होते हैं सांस लेने के। एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, जानवर किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से, अपने लंग से। फिशेस ब्रीथ थ्रू दियर गिल्स, फिशेस किससे सांस लेती हैं? अपने गलफड़े से। एंड इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द होल ऑफ दियर बॉडी, और जो कीट होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं? उनके शरीर में छिद्र होता है, उसकी सहायता से सांस लेते हैं। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड्स, एनिमल्स मतलब कि जानवर, जीव ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अपनी सांस लेते समय जब आप सांस अंदर की तरफ खींचते हो तो क्या लेते हो? ऑक्सीजन, फिर बाहर क्या निकाल रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ, प्लांट्स मतलब कि पौधे भी
सांस लेते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू वेरी स्मॉल होल्स इन दियर लिप्स कॉल्ड स्टोमेटा। वे क्या अपने अंदर लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन प्लांट्स क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। किससे लेते हैं, उनकी पत्तियों में बहुत छोटे छोटे वो होते हैं, होल होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। उसी के सहायता से, उसी की हेल्प से वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो होमवर्क भी आपका है, और होमवर्क में आपका ये भी है कि आप कैसे सांस लेते हो, मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं, पेड़ पौधे कैसे सांस लेते हैं, और कीट कैसे सांस लेते हैं, तो इस बारे में भी आपको याद करना है और अपने मम्मी पापा को सुनाना है। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक, थैंक यू।